गांव के गिर्द धुंध छाई है। टूटी फूटी झोपड़ियां, नंगे पैर बच्चे और कच्ची गलियों में जिंदगी की सख्तियां झलक रही हैं। आसिफ अपने बोसीदा बस्ते को कंधे पर डाले स्कूल जा रहा है। आसिफ और रेहान स्कूल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अमीर बच्चों की चमकती यूनिफॉर्म, नए बस्ते और उस्ताद की खुशामदीद सिर्फ उनके लिए। गरीब बच्चों की तरफ देखना भी गवारा नहीं। क्लास में अमीर बच्चों से सवालात, इनामात और तारीफें। आसिफ कुछ कहना चाहता है, मगर उस्ताद उसकी तरफ देखे बगैर अगले बच्चे की तरफ बढ़ जाते हैं। स्कूल के बाद रास्ते में एक नाबीना फकीर आसिफ से पानी मांगता है। आसिफ अपने स्कूल की बोतल से पानी देता है। फकीर का चेहरा नूर से भर जाता है। रात को आसिफ ख्वाब देखता है जहां वो अंधेरे में खड़ा है। अचानक एक रोशनी उसके कदमों में रास्ता बनाती है और फकीर की आवाज गूंजती है, एहसास की रोशनी हर दिल में है, बस उसे जगाना होता है। आसिफ सुबह उठकर अपनी माँ को बताता है कि वो गांव के बच्चों को पढ़ाएगा। वो गली में तख्ती रखकर मुफ्त तालीम शुरू करता है। कुछ बच्चे हंसते हैं, कुछ रुक जाते हैं। रेहान इब्तिदा में झिझकता है, लेकिन आसिफ की संजीदगी देखकर उसके साथ बैठ जाता है और बच्चों को हंसा हंसा कर पढ़ाता है। कुछ अमीर लोग आसिफ को ताने देते हैं कि पढ़ा लिखा क्या बदलेगा। उस्ताद भी कहते हैं ये मजाक है। आसिफ और रेहान थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। गांव की एक बुजुर्ग खातून रोटी और पानी लेकर आती हैं, बच्चों को बिठाती हैं, कहती हैं, पढ़ो बेटो, दुआएं तुम्हारे साथ हैं। गांव के चंद बच्चे अब रोजाना पढ़ने आते हैं। आसिफ ने हाथ से बनाई तख्ती पर हुरूफ लिखे, रेहान कहानियां सुनाता है। एक खैराती संस्था आसिफ की मेहनत देखकर स्कॉलरशिप देती है ताकि वह शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर सके। गांव वाले हैरान और कुछ जलन में पड़े। रेहान, अब तो हमें छोड़ के जाएगा? आसिफ, छोड़ने नहीं, कुछ बनने जा रहा हूँ तुम सब के लिए। आसिफ शहर आता है। ऊंची इमारतें, ट्रैफिक और अजनबी चेहरे। वो यूनिफॉर्म में नया और अकेला महसूस करता है। स्कूल में सब महंगे कपड़ों में आसिफ को अजीब नजरों से देखते हैं। कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। अमीर लड़का, ये देहाती यहाँ क्या कर रहा है? आसिफ धीरे से, शायद तुम्हें इंसानों की पहचान अभी आनी है। इम्तिहान में आसिफ सबसे आगे निकलता है। अध्यापक हैरान और क्लास चुप। अध्यापक, तुमने सबको पीछे छोड़ दिया आसिफ, शाबाश। मैं सिर्फ अपने ख्वाब से आगे निकला हूँ। आसिफ की कहानी मीडिया में आती है। गांव में लोग टीवी पर देखते हैं। रेहान खुशी से रोता है। न्यूज रिपोर्टर टीवी पर, एक गरीब गांव का लड़का जो आज सबके लिए मिसाल बन गया है। रेहान, तूने सच में चिराग रोशन कर दिया आसिफ। आसिफ शहर से वापस गांव आता है। वो अपने वादे को निभाने आया है। बच्चे दौड़कर गले लगाते हैं, बुजुर्ग सम्मान में सिर झुकाते हैं। पूरा गांव जैसे एक नई उम्मीद से जाग उठा है। आसिफ, मैं वापस आया हूँ वादा निभाने। रेहान खुशी से, हम जानते थे तू कभी न भूलेगा। आसिफ गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे रेहान और कुछ युवाओं के साथ बैठा है। वे सब मिलकर उस ख्वाब पर बात करते हैं कि गांव का पहला स्कूल बनाया जाए, ऐसा स्कूल जहां अमीर गरीब का फर्क ना हो। आसिफ, हमें सिर्फ पढ़ने का नहीं, पढ़ाने का भी हक है। ये स्कूल सबका होगा। रेहान, और इसका नाम होगा एहसास की रोशनी। स्कूल की तामीर के लिए जगह की ज़रूरत है, मगर ज़मीन गांव के एक अमीर ज़मींदार के कब्ज़े में है जो स्कूल को फिजूल समझता है। ज़मींदार, मेरी ज़मीन पे स्कूल, वो भी इन गरीबों के लिए? हरगिज़ नहीं। आसिफ, ये ज़मीन किसी एक की नहीं, इल्म सबका हक है। आसिफ और रेहान गांव के लोगों को इकट्ठा करके समझाते हैं कि तालीम सबके बच्चों के लिए है। कुछ लोग कायल, कुछ अभी भी शक में। रेहान अपनी माँ की दी हुई कुछ पुरानी चूड़ियाँ निकालता है और आसिफ को देता है। रेहान, ये स्कूल के लिए बेच दो, ये अम्मी की आखिरी निशानी है, पर शायद अब ये रोशनी बनेगी। आसिफ नम आँखों से, ये सबसे कीमती अतिया है रेहान। गांव भर में पहली ईंट रखने की तकरीब होती है। बच्चे, बड़े, औरतें सब शामिल होते हैं। आसिफ और रेहान पहली ईंट रखते हैं। आसिफ, ये सिर्फ ईंट नहीं, ये एक नई दुनिया की बुनियाद है। रेहान, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए है। बारिश, ईकों की कमी, मजदूरों का इनकार, स्कूल की तामीर मुश्किलों से दो चार है। आसिफ और रेहान खुद मिट्टी उठाते हैं। रेहान के हाथ छिल जाते हैं, मगर वो मुस्कुराहट नहीं छोड़ता। वो दूसरे नौजवान जो पहले मजाक उड़ाते थे, आकर साथ काम में जुट जाते हैं। लड़कियां पानी लाती हैं, लड़के रेत मिलाते हैं। गांव में आज़म पैदा होता है। नौजवान लड़का, तुम्हारा जज्बा हमें खींच लाया आसिफ। आसिफ,
जब दिल बदल जाए तो हाथ खुद ही जुड़ जाते हैं। अधूरी इमारत में पहला दिन। बच्चे बस्ते लिए कतार में खड़े हैं। आसिफ तख्ता लिखता है, इल्म, मोहब्बत, बराबरी। आसिफ खुशी से, आज पहली बार ये छत सबके लिए बराबर है। बच्चा मुस्कुराकर, सर क्या हम भी बड़े बन सकते हैं? आसिफ, तुम तो पहले से ही बड़े हो, ख्वाब देखने वाले। नाबीना फकीर सालों बाद वापस आता है, स्कूल के बाहर रुकता है, आसिफ का हाथ थामता है, दुआ देता है। अब रोशनी बाहर नहीं, अंदर है। फकीर, जिस चिराग से तुमने एक दिन मेरा दिल रोशन किया था, आज वो चिराग पूरी बस्ती में जल रहा है। आसिफ, आपकी दुआ ही मेरी रहनुमाई बनी। आसिफ को शहर की यूनिवर्सिटी की तरफ से दावत मिलती है। वो टेड स्टाइल नौजवान लीडर कॉन्फ्रेंस में तकरीर करेगा। रेहान उसे तैयार करता है। गांव के बच्चे उसे ट्रेन पर अलविदा कहते हैं। रेहान, जा, मगर रोशनी यहीं छोड़ जा। आसिफ, ये रोशनी तुम सब हो, मैं सिर्फ अक्स हूँ। आसिफ एक बड़े हॉल में माइक के सामने खड़ा है। सामने यूनिवर्सिटी के तलबा, प्रोफेसर और मीडिया। वो अपनी कहानी सुनाता है और सब खामोशी से सुनते हैं। आसिफ, हमारे पास किताबें नहीं थीं, मगर जज्बे थे। हमारे स्कूल में दीवारें नहीं, ख्वाब थे। अगर आप में एहसास है तो आप भी चिराग बन सकते हैं। सालों बाद वही स्कूल, मगर अब पक्का, खूबसूरत, जदीद। बच्चे पढ़ रहे हैं। एक नई नस्ल का आसिफ छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है। पीछे दीवार पर लिखा है, जहां एहसास हो वहीं रोशनी है।